हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैफ सर और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स। ओके, उसका इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंस हम या प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं और सब जो है 2 मार्क के लिए काफी इजी है, शॉर्ट में हो जाएगा। ओके, तो आप एंड तक ये वीडियो को देखिएगा, बिकॉज अगर आप ये वीडियो देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो 2 मार्क का क्वेश्चन मैं बताऊंगा कैसे भी फॉर्म में पूछा जाए। ओके, क्योंकि मैंने सारा जितने भी टाइप्स में पूछा आता है वो सारे टाइप्स मैंने कवर कर लिए, इसमें मैं ले लूंगा, ठीक है, बता दूंगा आपको। तो आपका 2 मार्क तो कंफर्म हो जाएगा। ओके, ये तो कंपलसरी है आपको, मतलब इसे देखना, अगर देखते हो तो 2 मार्क कंपलसरी आपका हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना चाहिए। ओके, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। ओके, क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, सो दैट द पॉइंट्स क्या है, ए। ओके, ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 3, 2 और -4। ओके, ये 3 के x कोऑर्डिनेट है, 2 y कोऑर्डिनेट है और -4 क्या है, z कोऑर्डिनेट। ओके, वैसे बी है, बी के पॉइंट्स क्या है, 9, 8 और -10 और सी। ओके, सी पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -2, -3 एंड 1 दिया हुआ है। आर कोलिनियर। ओके, आर कोलिनियर, ये कोलिनियर क्या होता है, इस पे मैं थोड़ा नजर डालना चाहता हूं। ओके, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट। इससे पहले ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए सितंबर 2021 में रिपीट हो चुका है, हाल में ही आया है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं वेक्टर चैप्टर से। कोलिनियर तो मतलब बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन। ओके, और ऐसे क्वेश्चंस आपको करके ही जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है कोलिनियर। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है कोलिनियर। ओके, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ और ये कोलिनियर जो टर्म है उसको मैं बताता हूँ, राइट। देखो, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए गए, ए बी सी। ओके, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये 3 पॉइंट्स दिए गए इन फॉर्म ऑफ और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। ओके, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है पॉइंट्स। ओके, बोल रहे कि ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट्स क्या है, आपस में क्या है, लाइन में है। क्या है बच्चों, एक लाइन में है, उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए बनाया, राइट। दिस इज पॉइंट ए। यहाँ पे मैं बनाया पॉइंट व्हाट बी, उसके बाद यहाँ पे बनाया क्या, पॉइंट सी बनाया। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनके थ्रू जो लाइन पास होगा, ओके, मतलब ये से ऐसा कुछ होगा, राइट, ऐसा कुछ इंडिकेट करेंगे। मतलब ये क्या है, एक लाइन पे आ रहे हैं। ओके, जो 3 पॉइंट्स एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यही पॉइंट्स, अगर मान लो ए इधर है, बी इधर है और सी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से, ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हो जाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। जबकि यहाँ पे जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं होगा। ओके, तो हम लोग बोलेंगे ए बी सी जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है, जब ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन जब हम लोग को गिवन रहेगा कि ए बी सी या कोलिनियर, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ए है, बी और सी है, ओके, ये जो पॉइंट्स है एक सेम लाइन के थ्रू पास हो रहे हैं, सेम लाइन के थ्रू क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ओके, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ऐसे पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे ये वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड यानी कि हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है, ओके, ये जो पॉइंट्स है इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना मतलब क्या, जो पॉइंट्स होते हैं उनके आई, जे और के फोर्म में लिखना होता है, राइट। देखो एक्स को, जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा उसके साथ आई जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे जाता है और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के जाता है, मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप जाता है, राइट। ऐसा होता है, तो हम लोग को ऐसा इसको करना रहेगा। ओके, तो ये हो गया बेसिक, आपको समझ रहेगा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है। इसे हम लोग नॉन कोलिनियर बोलते हैं, राइट। ये हमारा क्या होता है, बेसिकली दिस इज व्हाट द कोलिनियर पॉइंट्स और ये क्या हो जाएगा हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नॉन कोलिनियर, जिसमें ए बी तो कोलिनियर बट सी कोलिनियर नहीं है, इसलिए बोलेंगे दे आर व्हाट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे दीज आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी, ओके, इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें प्रूफ करना है दे आर व्हाट, कोलिनियर। ओके, दे आर व्हाट, कोलिनियर। तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, मैं गिवन पॉइंट को लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ गिवन पॉइंट्स आर, ओके, गिवन पॉइंट्स आर क्या है, गिवन पॉइंट्स कौन कौन से, ए दिया हुआ है, ए का है, ए का पॉइंट्स क्या है, 3 है, देन 3, उसके बाद 2, उसके बाद -4 दिया हुआ है। बी क्या दिया हुआ है, बी इज गिवन एज व्हाट, बी इज गिवन एज व्हाट, 9, 8 एंड उसके बाद -10, 9, 8 और -10 दिया हुआ है, राइट। उसके बाद सी क्या दिया हुआ है, सी इज गिवन एज व्हाट, -2, -3, उसके बाद 1 दिया हुआ है, राइट। ये हमारा सी का पॉइंट है, राइट, सी के पॉइंट्स है, ओके, कोऑर्डिनेट्स है।
ओके सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वेक्टर चैप्टर है तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोलिनियर कैसे हम लोग को शो करना है, बिकॉज यहाँ पे हमें शो करने के लिए बोल सकता है, एग्जाम में आपको प्रूफ दैट भी पूछा जा सकता है, तो दोनों सेम ही है, दोनों को आपको इसी मेथड से करना रहेगा, राइट। देखो कभी भी ऐसा कुछ दिया रहेगा तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी ये पॉइंट्स दिए गए, राइट, जो भी पॉइंट्स हैं उनको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, राइट, उनको क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। ओके ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको इन पॉइंट्स को उनके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं, मैंने जो फर्स्ट वीडियो है, ये जो सेशन है, ये जो सीरीज चला उसका जो फर्स्ट वीडियो था, ओके, उसमें मैंने बताया था जब भी कोई पॉइंट्स होता है, इसका जो बेसिक था वो मैंने बताया था उसमें, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ये पॉइंट्स दिया रहता है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर में डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, और एग्जैक्टली जो पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन के साथ रहता है। ओके, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स के साथ ही रहता है, उसके बाद ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0,0 रहता है, इसलिए हम लोग उसका कोऑर्डिनेट नहीं लिखते हैं, राइट। तो अगर मान लो मैं ए पॉइंट दिया, उसका मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ, ओके, क्या लिखना चाहो बच्चों, पोजीशन वेक्टर, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखने का स्मॉल ए, क्या लिखोगे बच्चों आप, स्मॉल ए लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए बार लिखा, स्मॉल ए बार, स्मॉल ए भी इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल ए बार पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बता रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बता रहा है। ओके, कैसे लिखोगे, स्मॉल ए बार लिखा, उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, तो 3 आई कैप होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ क्या रहता है, आई कैप। ओके, उसके बाद प्लस रहेगा, ऑलवेज याद ध्यान रखो प्लस रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 जे कैप रहेगा, उसके बाद अगेन प्लस। ओके, अगेन क्या हो जाएगा, प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये -4 कंसिडर करने का, तो -4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आई है, जे है, उसके बाद क्या आता है, के कैप आता है, राइट। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आई कैप, ओके, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे -4 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे -4, ओके, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 के कैप। ओके, तो ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, ए बार। ऐसे हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार फाइंड कर सकते हैं। ओके, बी बार मतलब किसका, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, बोलो बच्चों, यहाँ पे 9 8 हो जाएगा, 9 आई कैप, ओके, 9 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, -10 दिया हुआ है, तो -10 यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, -10 के कैप। ओके, ऐसे ही हम लोग सी, ओके, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आई कैप, उसके बाद -3 उसके बाद क्या हो जाएगा, जे कैप। ओके, -3 जे कैप, उसके बाद प्लस, ओके, प्लस के कैप। ओके, प्लस के कैप। ये मुझे क्या मिल गया बच्चों, ये मुझे मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अभी हमें क्या करना, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको बच्चों ऑलवेज ध्यान रखो, आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर यूज करके हमें वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर व्हाट ए बी, ओके, ए बी बार। ओके, यहाँ पे मैं ए बी बार कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ए बी बार कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे हो जाएगा बी बार माइनस व्हाट, ए बार। ये जो देखो हमारे ये वेक्टर ए बी क्या बता रहा है, ए बी ये बता रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताऊं, लेट्स से ये देखो, ये मेरा क्या है, लेट्स से ये 3 पॉइंट्स हो गए, लेट्स से यहाँ पे ये मेरा ए बार इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे बी बार, ओके, दिस इज व्हाट सी बार। ओके, तो यहाँ पे मेरा देखोगे बच्चों, सॉरी, ये ऐसा कुछ रहेगा। ओके, तो इसको मैं अगर ओरिजिन के साथ ऐसा कुछ करूं मैं, ओके, यहाँ पे लेट्स से दिस इज व्हाट पॉइंट ए इंडिकेट किया, दिस इज व्हाट पॉइंट बी, और ये मेरा क्या है, पॉइंट सी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहूँ ना बच्चों, तो देखोगे यहाँ पे मेरा देखो ये ओरिजिन है। ओके, ओ ए क्या होता है मेरा, स्मॉल ए बार होता है, ये ओ बी क्या होता है मेरा, स्मॉल बी बार होता है, ये ओ सी क्या होता है, स्मॉल सी बार होता है, राइट। बट अगर मुझे मान लो ए बी पता करना है, ओके, ए बी बार, ओके, ये देखो ए बी बार मतलब क्या होता है, देखो यहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ और वेक्टर यहां पे एंड हो रहा है, राइट। तो ये क्या होगा, ए बी बार, और ए बी बार का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, स्मॉल ए बार और बी बार क्या होता है, ऑलवेज ध्यान रखो, ये होता है बी बार माइनस ए बार, ऑलवेज ध्यान रखो। तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं बच्चों, ये ए बी बार कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, लाइन में जो वेक्टर ए बी है, ओके, ये कैलकुलेट करें, बिकॉज हमने पोजीशन वेक्टर का यूज करके हमें ये कैलकुलेट करना है, सो दैट हम प्रूफ कर सके हमारे जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले ए बी बार को लिया हमने, राइट, ए बी बार लिया, राइट। ए बी बार को कैसे पता करोगे आप, ए बी बार कैन बी कैलकुलेटेड एज व्हाट, बी बार स्मॉल बी बार माइनस स्मॉल ए बार, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये तो हो गया इसके लिए, अब बीसी को ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बच्चों, बीसी को ले सकते हो। बीसी कैसे कैलकुलेट होगा, देयरफॉर यहाँ पे बीसी भी लिख सकते हैं, बीसी बार कैन बी रिटन एज व्हाट, बीसी बार यहाँ पे लिख सकते हैं सी बार। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सी बार माइनस व्हाट, बी बार, सी बार माइनस व्हाट, बी बार। अब ये सी बार माइनस बी बार, क्योंकि देखो ऑलवेज ध्यान रखो, सबसे पहले जो हमारा
हमारा जो यहाँ पे इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ओके, तो पहले हेड लिखने का फिर टेल। देखो यहाँ पे हेड क्या है, इसका सी है, और यहाँ पे टेल क्या है, टेल मतलब स्टार्ट ऑफ द वेक्टर, हेड मतलब एंड ऑफ द वेक्टर। तो हेड क्या है, सी है, ओके, सी पॉइंट है, तो उसका पोजीशन वेक्टर सी बार है, ओके, और टेल क्या है यहाँ पे हमारा बी बार है, तो ओके स्मॉल बी आ जाएगा, राइट। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका क्या करते हैं बच्चों, हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका इंडिविजुअली हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो बी बार में से ए बार को माइनस करना है। देखो बी बार में से हम लोग को ए बार को माइनस करना है। बी बार का देखो, जब भी बी बार में से ए बार को माइनस करो तो आई वाला आई के साथ माइनस होगा, क्या होगा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। देखो 9i कैप और -3j कैप, 9i कैप, बी बार माइनस ए बार करना है ना, बी बार माइनस ए बार करना है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 9i कैप -3j कैप कितना होगा, 9 - 3 कितना होता है, 9 - 3 इज व्हाट, 6i कैप हो जाएगा, 6i कैप। उसके बाद यहाँ पे 8j कैप माइनस व्हाट, 2j कैप, 8j कैप -2j कैप क्या हो जाएगा, प्लस तो पहले रहेगा बिकॉज प्लस है, 8 + 8 है, और यहाँ पे क्या है माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, ओके। तो 8 - 2 इज व्हाट, अगेन यहाँ पे क्या आएगा 6, अगेन क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा j कैप। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दो -10k कैप, -10k कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओके। तो -10k कैप प्लस 4k कैप, -10 + 4 कितना होता है, -6k कैप हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान में रखना आप, ओके, ठीक है। यहाँ पे सी बार माइनस क्या है, सी बार माइनस व्हाट, बी बार, अगेन सी बार माइनस बी बार, मतलब ये सी है और बी है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सी बार क्या है यहाँ पे -2 आई कैप -9 आई कैप, -2 - 9 क्या होता है, -11 हो जाएगा, -11 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। -3, ओके, -3 जे कैप, और यहाँ पे क्या है, तो माइनस है ना, तो इधर क्या हो जाएगा -8 है, -3 और -8 कितना होता है, -3 - 8 इज व्हाट, -11 क्या हो जाएगा बच्चों, जे कैप, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे +1 है, +1 के कैप और माइनस, ओके, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1 और +10 के कैप क्या हो जाएगा यहाँ पे, +11 के कैप, +11 के कैप। ये दोनों स्टेप्स आप बेसिकली ऐसा कर सकते हो, पहले बी का वैल्यू रखो, फिर ए का वैल्यू रखो, फिर सिंप्लीफाई करो, तो यही आंसर आएगा, ओके। आप कर सकते हो अपनी बुक में, ऐसा होमवर्क ले लो इसको, आप करना बुक में, डायरेक्टली ये आंसर आएगा, ओके, ठीक है। एग्जाम में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ओके, ठीक है। अभी देखो में क्या मिल गया, ये देखो ये जो ए बी बार है, ओके, ए बी बार मिल गया, और क्या मिल गया बच्चों, बी सी बार, ओके। यहाँ पे जो हमारा बी सी बार है ना, बी सी बार का वैल्यू मिल गया है। अभी देखो कभी भी याद ध्यान में रखो, कभी भी हमें ए बी बार और बी सी बार, दो ऐसे वेक्टर्स दिए हैं, उनको हमको कोलिनियर प्रूव करना है, तो ध्यान में रखो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। स्केलर मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो ए बी बार है वो 5 टाइम्स ऑफ बी बी बार है, 6 टाइम्स ऑफ बी बी बार है, 7 टाइम्स ऑफ बी बी बार है, ओके, बी सी बार, ओके। ए बी बार इज व्हाट, 7 टाइम्स ऑफ BC बार, ओके, ऐसा 8 टाइम्स ऑफ BC बार, 9 टाइम्स ऑफ BC बार, 100 टाइम्स ऑफ, मतलब स्केलर वैल्यू होना चाहिए, ओके। तभी वो क्या बोलेंगे हम लोग, वो कोलिनियर होगा, तभी क्या होगा, वो कोलिनियर होगा। अगर वो स्केलर मल्टीपल नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा, ओके, कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, देखो अभी मैंने यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्पल बताया कि जो मेरा AB बार है वो 100 टाइम्स है या फिर 10 टाइम्स ऑफ BC बार, ओके, बट हमें थोड़ी पता है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, एक कोई भी एक स्केलर वैल्यू हम लोग लैम्डा यहाँ पे अज्यूम करेंगे। हम लोग बोलेंगे लेट्स से मेरा जो AB बार, ओके, ओके, यहाँ पे हमारा जो ए बी बार है, ये ए बी बार है, ये क्या है, लैम्डा, ओके, यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट, बी सी बार, ओके, लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट, बी सी बार होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट, बी सी बार होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, राइट, ओके, ठीक है, ऐसा है, ओके, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करेंगे। देखो हमें आ रहा क्या है यहाँ, तो यहाँ पे हमारा जो ए बी बार है, ए बी का बार का वैल्यू क्या मिला है, यहाँ पे ए बी बार का जो भी वैल्यू मिला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे ए बी बार का जो भी वैल्यू मिला है आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाए, ये कंडीशन है, ओके, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई होना ही चाहिए, ओके। तो ए बी बार का वैल्यू क्या है, 6i कैप, ओके, 6i कैप प्लस वॉट यहाँ पे 6 वॉट जे कैप माइनस वॉट 6k कैप, ओके, ऐसा आ गया, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू वॉट, लैम्डा, लैम्डा वो स्केलर मल्टीपल है, वो स्केलर मल्टीपल का वैल्यू है, ओके। इसके बाद बीसी, बीसी बार का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -11 i कैप, ओके, -11
11 जे कैप, उसके बाद यहाँ पे प्लस 11 क्या है, के कैप है, प्लस 11 के कैप है। ओके ठीक है, अभी मुझे लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो लैम्डा का वैल्यू एक स्केलर वैल्यू आना चाहिए, स्केलर वैल्यू आ गया मतलब लैम्डा का वैल्यू अगर आई जे के फॉर्म में आ रहा है तो स्केलर मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर लैम्डा का वैल्यू अगर सिंगल कोई भी वैल्यू आ रहा है 1 2 3 4 0 5 1 कुछ भी आ रहा है ओके अदर देन व्हाट आई जे के, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे जो वेक्टर्स है वो क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, राइट। देखो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से हम लोग 6 को कॉमन ले सकते हैं, राइट, 6 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 6 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आई कैप प्लस व्हाट जे कैप, ओके माइनस व्हाट के कैप बचेगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा है, इसमें से मैं यहाँ पे अगर 11 ओके -11 अगर कॉमन ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चों, -11 को मैं अगर कॉमन ले लिया इसमें से तो क्या हो जाएगा, देखो जब भी माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, राइट, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -11 था, -11 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस आई कैप, यहाँ पे प्लस के कैप हो जाएगा बिकॉज माइनस था, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस के कैप हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके अभी क्या करो, देखो अभी बहुत ईजी है, यहाँ पे देखोगे आई कैप, यहाँ पे प्लस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, यहाँ पे प्लस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो बचे हुए टर्म्स क्या है हमारे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू व्हाट लैम्डा, ओके -11 लैम्डा लिख दे रहा हूँ, -11 यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं बच्चों, यहाँ पे -11 लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा का वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे -6 अपॉन में 11, -6 अपॉन में 11 विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, लैम्डा। तो क्या हमें स्केलर मल्टीपल मिल रहा है, क्या हमें स्केलर मल्टीपल मिल रहा है, यस। देखो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू -6 अपॉन में 11 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी, पहली बात तो आई जे के वैल्यू नहीं है, यानी कि हमारा जो लैम्डा एक स्केलर मल्टीपल है, ओके। तो सिंस अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओके यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन से 2 पॉइंट लिए थे, ए बी और बी सी लिए थे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी इज व्हाट, यहाँ पे ए बी इज व्हाट, ए बी बार हमारा जो इक्वेशन था लैम्डा टाइम्स लिए थे ना, यहाँ पे लैम्डा टाइम्स था, ओके ये बात, इसको आप इक्वेशन 1 भी ले सकते हो ऐसा, ओके यहाँ पे, ओके यहाँ पे इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 बाय व्हाट 11, ओके टाइम्स ऑफ व्हाट बी सी बार, ओके बी सी बार, ओके ये मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1, क्या है हमारा ये फ्रॉम 1, ठीक है बच्चों, ओके। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा जो ए बी बार है, ओके ए बी बार इज व्हाट स्केलर, ओके क्या लिखने का यहाँ पे, स्केलर मल्टीपल, ओके स्केलर मल्टीपल ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार, ओके बी सी बार, यानी कि हमारा जो ए बी बार का वैल्यू है -6 बाय 11 टाइम्स ऑफ व्हाट बी सी बार है, ओके ये है। और हमारा इसमें एक और देखोगे बी जो है, बी इज व्हाट द कॉमन पॉइंट, ए बी फिर बी सी, तो मतलब बी क्या होगा कॉमन, तो बी इज व्हाट, बी इज द, यहाँ पे बोल सकते हैं बी इज द कॉमन पॉइंट, ओके बी इज द कॉमन पॉइंट, हेंस हम लोग हेंस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस यहाँ पे ए बार, ओके मतलब हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे ए, यहाँ पे मैं पॉइंट करके लिख देता हूँ, ओके यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बच्चों, पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट ए बी एंड सी इज व्हाट, तो पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर्स, ओके यहाँ पे आर, ओके आर कोलिनियर्स, ओके कोलिनियर पॉइंट्स, ओके ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ओके ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हो आपको ये समझा रहेगा इसमें मैंने क्या बताया है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारा फर्स्ट सम हुआ, इसमें मैंने थोड़ा टाइम लिया बिकॉज इसमें बेसिक बताना आपको बहुत जरूरी था। क्या किया हमने, देखो क्या बताया, सो दैट द पॉइंट्स ए बी और सी, ओके ये 3 पॉइंट्स दिए गए थे, ओके ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्म में थे, और ये हमें प्रूफ करना था कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है कि नहीं, ओके। पहले मैंने आपको बताया कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर एक लाइन में आ रहे पॉइंट्स तो क्या बोलेंगे कोलिनियर, लाइन में नहीं आ रहे तो नॉन कोलिनियर्स बोलेंगे, ओके ठीक है। हमारे पास गिवन पॉइंट्स ये थे, हमने क्या किया, पहले इनको पोजीशन वेक्टर में लिखा। आपको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है मैंने ऑलरेडी पिछले फर्स्ट सेशन जो था उसमें मैंने बताया था, इस वीडियो में भी बता दिया मैंने। जो भी दिया रहता है उसको स्मॉल ए बार में लिखने का, ठीक है ओके, ऐसे बी बार सी बार, ओके ये
और सी बार है। ओके, ये हमने इसलिए कैलकुलेट किया सो दैट हम लोग ए बी बार बी सी बार कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी बार और बी सी बार कैलकुलेट किया। ठीक है, ऐसा है। समटाइम्स बच्चों, समटाइम्स कहीं कहीं आप देखोगे टेक्स्ट बुक सोल्यूशन में ए बी बार दिया है और बी सी ना देके ए सी बार दिया रहेगा, ए सी बार। तो ए बी बार और ए सी बार, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा ए बी बार इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट, ए सी बार। इस ये भी वो भी सेम ही है, उसमें भी देखोगे ए हमारा कॉमन पॉइंट है। तो कोई भी आप पॉइंट्स कंसीडर करो, चाहे आप ए बी बार लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट बी सी बार, लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट ए सी बार लो, या ए लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी बार, कैसा भी आप लोगे, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आपको एक बेसिकली स्केलर मिलना चाहिए और एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। हमने यहाँ पे कॉमन पॉइंट बी लिया है, अगर यहाँ पे एसी बार लेते हो तो कॉमन पॉइंट ए हो जाएगा, उस केस में भी आपका आंसर आएगा, राइट, तो वो भी करेक्ट सोल्यूशन रहेगा। ओके, ठीक है, तो ऐसा है, हमने यहाँ पे ए बी बार इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी बार किया, उसके बाद यहाँ इसको क्वेश्चन 1 ले लिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट किया। लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट किया, क्या है लैम्डा का वैल्यू, -6/11। ओके, जो कि एक स्केलर वैल्यू है, जो कि क्या है, स्केलर वैल्यू है। हमने जो इक्वेशन 1 लिया था ओके, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें मिल गया। ये क्या बता रहा है कि हमारा जो ए बी बार है बेसिकली स्केलर मल्टीपल है बी सी बार। ओके, तो यहाँ पे बी एक कॉमन पॉइंट था, तो हमने क्या बोला, हमारे जो पॉइंट ए बी सी जो गिवन है आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स, आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, आशा करते हो आपको ये समझा रहेगा। ओके, अभी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में फटाफट करूंगा इसको, इसमें ज्यादा हमने देरी नहीं करना। अगेन इसमें क्या करें, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर व्हाट, कोलिनियर। से भी वैसे पॉइंट्स दिया रहेगा, पहले आपको क्या करना है बच्चों, इसके इनके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। ओके, सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ए बार क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेट ले रहा हूँ, चलो लेट ले लेने का। ए बार क्या हो जाएगा, ए बार इज नथिंग बट व्हाट, -7 आई कैप, उसके बाद यहाँ पे +4, उसके बाद क्या हो जाएगा, जे कैप, +4 जे कैप, -2 के कैप। ओके, ये ए बार हो गया। बी बार क्या हो जाएगा बच्चों, बी बार विल बी इक्वल टू व्हाट, बी बार इज नथिंग बट व्हाट, -2 आई कैप, उसके बाद जे कैप +1 जे कैप, उसके बाद यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो 0 क्या हो जाएगा, 0 के कैप। ओके, यहाँ पे 0 के कैप हो जाएगा। ओके, ठीक है, उसके बाद हमारा सी बार विल बी इक्वल टू और यहाँ पे 3 आई कैप, उसके बाद -2 जे कैप, उसके बाद +2 के कैप। ओके, ये 3 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर मिल गया। आपको मैंने बताया कि जब भी कोलिनियर प्रूफ करना हो तो आप क्या करो, पहले ए बी बार पता करो। ओके, यहाँ पे ए बी बार इज नथिंग बट व्हाट, बी बार। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओके, बी माइनस ए करने का, बी का वैल्यू -2 और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो ओके, -2 आई कैप +7 आई कैप। ओके, -2 आई कैप +7 आई कैप कितना हो जाएगा, +5 आई कैप। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्लस जे कैप, यहाँ पे -4 जे कैप, तो क्या हो जाएगा, -3 जे कैप आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 के कैप है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा +2 के कैप, क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 के कैप आ जाएगा, +2 के कैप। ओके, ये हमें ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये हमें ए बी बार का वैल्यू मिला। ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, बी सी बार का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, बी सी बार का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी सी बार में कैसा है, बी सी बार के लिए अगेन यहाँ पे लेंगे सी बार माइनस व्हाट, बी बार। ओके, सी बार माइनस बी बार। सी बार का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी बार का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 आई कैप। ओके, यहाँ पे हाँ, सी बार का वैल्यू इज व्हाट, 3 आई कैप। ओके, बी बार का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 आई कैप। ओके, माइनस यहाँ पे 3 मतलब 3 आई कैप और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 आई कैप को यहाँ पे +2 आई कैप कितना हो जाएगा, 5 आई कैप, क्या हो जाएगा, +5 आई कैप। ओके, यहाँ पे -2 जे कैप है और माइनस जे कैप। ओके, यहाँ पे -2 जे कैप। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, -जे कैप, क्या हो जाएगा हमारा 3। ओके, 3 जे कैप हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, +2 के कैप दिया हुआ है और ये माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा +2 के कैप, सॉरी यहाँ पे +2 के कैप यहाँ पे बचा रहेगा। तो हमें क्या मिला, ए बी बार इज नथिंग बट व्हाट, 5 आई कैप। ओके, -3 जे कैप +2 के, बी सी बार इज नथिंग बट व्हाट, 5 आई कैप -3 जे कैप +2 कैप। ओके, दोनों सेम है, राइट। मैंने क्या बताया, जब भी आपको प्रूफ करना है दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो सबसे पहले तो एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, सेकंड स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो लेट्स से हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए बी बार इज व्हाट, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी बार। ओके, हमें यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू स्केलर वैल्यू मिलना चाहिए। ओके, अदर देन व्हाट, आई जे के फॉर्म वाला वैल्यू। ओके, तो स्केलर वैल्यू के लिए ए बी बार का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी बार इज नथिंग बट व्हाट, 5 आई कैप -3 जे कैप। ओके, प्लस व्हाट, 2 के
कैप हो गया, ओके 2k कैप दैट विल बी इक्वल टू व्हाट लैम्डा, उसके बाद अगेन व्हाट 5 कैप माइनस व्हाट 3j कैप, उसके बाद प्लस 2k कैप, ओके प्लस 2k कैप, ओके यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, सबको डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो, ओके तो हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लैम्डा का क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बी नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे 5 आई कैप माइनस वॉट यहाँ पे जे कैप प्लस वॉट 2k कैप हो जाएगा, 2k कैप डिवाइड बाय वॉट, डिवाइड बाय यहाँ पे 5 आई कैप माइनस वॉट 3j कैप, उसके बाद प्लस 2k कैप, ओके प्लस 2k कैप, ओके ऐसा हो गया। उसके बाद अभी क्या करो, इनको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल कर दो, बिकॉज दोनों क्या है सेम है, तो लैम्डा वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट 1, लैम्डा वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, ओके। अगेन जो हमने ये जो लिखा था कंडीशन, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है ये वाला कंडीशन 1 है। यहाँ पे देखोगे लैम्डा का वैल्यू 1 आया, तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं ए बी बार, ओके यहाँ पे हमारा ए बी बार इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 1 टाइम्स, ओके मतलब वही इक्वल हो जाएगा यहाँ पे बी सी बार, ओके मतलब 1 भी है, मतलब 1 टाइम या मतलब स्केलर मल्टीपल ही हुआ ना, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे ए बी बार इज व्हाट इज स्केलर, ओके यहाँ पे स्केलर मल्टीपल, ओके स्केलर मल्टीपल ऑफ यहाँ पे बी सी बार, ओके स्केलर मल्टीपल ऑफ व्हाट बी सी बार, ओके ओके सो यहाँ पे ए बी बार इज व्हाट इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ व्हाट बी सी बार, ओके स्केलर मल्टीपल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम्स ऑफ बी सी बार, ओके ठीक है। और ऑल्सो यहाँ पे क्या है हमारा बी बार इज व्हाट, यहाँ पे हमारा बी बार क्या है इस कॉमन पॉइंट, ओके तो हमारा जो बी है, ओके यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट बी इज द व्हाट कॉमन पॉइंट, ओके इज द कॉमन, ओके कॉमन पॉइंट, ओके हेंस हमारा जो ए बी सी, ओके हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस ए कॉमा बी एंड व्हाट एंड हमारा जो सी है आर कोलिनियर पॉइंट्स, ओके क्या हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट जो गिवन है, राइट ओके स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे पॉइंट ए बी सी हमारे यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ओके तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। 2 मार्क के लिए मार्च 2019 में पूछा गया, तो बहुत ईजी है, दोनों जो सम मैंने कराया प्रॉब्लम कराया वो बहुत ईजी था, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसे सम को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है एग्जाम से पहले इसे सम को प्रैक्टिस करके जाओ, एक बार देख के जाओ सो दैट आप इजिली सॉल्व कर सको, ओके ठीक है। इस वीडियो में बस इतना, इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको दिनेश सर चैनल दिनेश सर ऐप पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन सीरीज करके फोल्डर है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो, ओके ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग, बाय ऑल द बेस्ट।